हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे सोलो मॉडल। तो सोलो मॉडल क्या होता है? सोलो मॉडल को हम एक्सोजीनस ग्रोथ मॉडल और न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। एक्सोजीनस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट और एंडोजीनस का मतलब होता है डिपेंडेंट। एक्सोजीनस बोले तो इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करे, ये इंडिपेंडेंट होता है। सोलो ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बुक है जो ये किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोलो की बुक का नाम है अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को एक्सोजीनस माना गया सोलो के मॉडल में। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन को एक्सोजीनस माना गया है, मतलब इंडिपेंडेंट माना गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेरोडेमर मॉडल और सोलो मॉडल एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। तो जो हेरोडेमर का मॉडल होता है इसमें फिक्स टेक्निकल कोफिशिएंट होता है, लेकिन जो सोलो का मॉडल है इसमें वेरिएबल टेक्निकल कोफिशिएंट होता है। ये पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि हमें हेरोडेमर में फिक्स होता है और सोलो में वेरिएबल टेक्निकल कोफिशिएंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलो मॉडल में। जो हेरोडेमर मॉडल है इसमें सब्स्टिट्यूशन है जो लेबर और कैपिटल का, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सोलो का मॉडल है इसमें है लेबर और कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन है, वो पॉसिबल है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन सोलो मॉडल में यही पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन किसका पॉसिबल है, यानी कि कैपिटल और लेबर का सब्स्टिट्यूशन सोलो के मॉडल में पॉसिबल है। यानी कि हम लेबर की जगह कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल की जगह लेबर को यूज़ कर सकते हैं और उनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हेरोडेमर में नहीं कर सकते। जो हेरोडेमर की टेंडेंसी है उसको डाइवर्जेंस बोला गया फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, और जो सोलो की है उसको कन्वर्जेंस बोला गया। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होता है? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलो में कन्वर्जेंस होता है और हेरोडेमर में डाइवर्जेंस होता है। जो कन्वर्जेंस है ये हमारे 3 टाइप की होती है, एक कंडीशनल कन्वर्जेंस, एक अनकंडीशनल कन्वर्जेंस और एक नो कन्वर्जेंस। तो कंडीशनल कौन सी होती है? कंडीशनल कन्वर्जेंस वो होती है जब किसी कंट्री की सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और टेक्नोलॉजी अलग हो, यानी डिफरेंट हो। और जो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल में तीनों चीज़ें सेम होती हैं, सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ें उसमें सेम होती है। और नो कन्वर्जेंस आपको पता ही है। तो इसमें हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो इसकी अजम्पशन है ये आपको पता होनी चाहिए। अजम्पशन क्या है इसकी? इसमें सब्स्टिट्यूशन है हो जाता है कैपिटल और लेबर का। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए कि सोलो मॉडल में क्या क्या होता है। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो सोलो क्या बोलता है? सोलो बोलता है अगर हाई कैपिटल लेबर रेशो है हमारे पास, अगर हमारे पास हाई कैपिटल लेबर रेशो है तो जो आउटपुट पर वर्कर है वो कम हो जाएगा, नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएगी और जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो भी कम हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक ग्रोथ ऑफ कैपिटल और ग्रोथ ऑफ लेबर इक्वल ना हो जाए, क्योंकि जब ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ लेबर दोनों इक्वल हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेशो। जो हाई कैपिटल लेबर रेशो, इसका मतलब क्या? हाई कैपिटल लेबर रेशो का मतलब है कि कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, इसको बोलते हैं हाई कैपिटल लेबर रेशो। अब देखो, अगर जो ग्रोथ प्रोसेस है हमारी वो स्टार्ट होती है हाई कैपिटल लेबर से, यानी कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, तो जो वेरिएबल हैं वो मूव करते हैं बहुत तेज़ स्पीड से, यानी फास्टर स्पीड से। अगर हाई है तो फास्टर स्पीड से मूव करेंगे और जो पूरा इंटायर सिस्टम है वो हायर स्पीड से ग्रोथ करेगा। समझ में आई? मतलब जो उसकी ग्रोथ की स्पीड है वो हायर रेट से ग्रोथ करेगा। और सेम कंडीशन ये है, अगर ग्रोथ की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं लो कैपिटल लेबर रेशो से, अगर हम ग्रोथ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं लो कैपिटल लेबर रेशो से, यानी इसमें क्या है? इसमें जो कैपिटल है वो कम है, लेबर ज़्यादा है, तो उसमें जो वेरिएबल है वो मूव करते हैं स्लो स्पीड से और जो इंटायर सिस्टम की ग्रोथ होती है वो भी स्लो हो जाती है। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि अगर हाई कैपिटल लेबर रेशो है तो जो वेरिएबल है वो फास्टर स्पीड से मूव करते हैं, और जो अगर लो कैपिटल लेबर रेशो है तो जो वेरिएबल हैं वो स्लो स्पीड से मूव करते हैं। अब देखो, अगर हाई कैपिटल लेबर रेशो है ना
तो वो बेनिफिशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट के लिए। अगर कैपिटल ज़्यादा लगाई तो वो कैपिटलिस्ट के लिए बेनिफिशियल है। अगर लो कैपिटल लेबर रेशो है तो वो लेबर, यानी कि कैपिटल ज़्यादा लगाई तो कैपिटलिस्ट को बेनिफिट होगा। अगर लो कैपिटल रेशो तो वो जो लेबर सेक्टर है हमारा उनको फ़ायदामंद होगा, यानी वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा हमारा सोलो मॉडल है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।